बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज नंबर 8A का क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ ईच ऑफ दिस शेप इज़ मेड ऑफ 10 स्क्वेयर्स, ठीक है, अगर ये हर शेप है इस चीज़ की वो 10 स्क्वेयर से बनी हुई है, देन ए पार्ट है इसका, कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ ईच शेप। ठीक है, पहले तो हर शेप का पेरीमीटर फाइंड करना है। ए है, इसका पेरीमीटर किस तरह फाइंड करेंगे? इसमें स्क्वेयर्स तो 10 हैं, लेकिन अब इसका पेरीमीटर क्या होती है, आउटसाइड वाली जो बाउंड्री होती है वो होती है पेरीमीटर। इनको पॉइंट्स को काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, ए का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 16। पेरीमीटर ऑफ ए इज इक्वल टू 16 हो जाएगा ये। अब बी शेप का पेरीमीटर फाइंड करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, बी का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 14। अब सी का फाइंड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सी का आ जाएगा 18। इसका बी पार्ट है, विच हैज़ द ग्रेटेस्ट एंड विच हैज़ द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। ठीक है, इन सब में से सबसे बड़ा किसका पेरीमीटर आया हुआ है? ठीक है, सबसे बड़ा है सी का पेरीमीटर। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं ग्रेटेस्ट पेरीमीटर, ग्रेटेस्ट पेरीमीटर। तो सी हैज़ ग्रेटेस्ट पेरीमीटर एंड बी हैज़ स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया हमारा। सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ए पार्ट है, एल दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और बी हम दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो इसे फाइंड करते हैं। एल दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और बी दी हुई है 3 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल फाइंड करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। ये इसका फार्मूला है। ठीक है, अब 2 एज इट इज़ रहेगा, एल की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे 4 प्लस बी की जगह पे उसकी वैल्यू है 3। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा आंसर 4 + 3 7 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 14। यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर में थी तो इसलिए सेंटीमीटर आ गया। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ए पार्ट का आंसर आ गया। बी पार्ट है, बी पार्ट में एल कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। ये एल हमारे पास लेंथ होती है और ये बी होती है, ये ब्रेथ होती है। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये इसका फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, 2 एज इट इज़, एल की जगह पे इसकी वैल्यू 7 प्लस 4 7 प्लस 4 11 11 2 ज़ार 22। तो यूनिट सेंटीमीटर में थी, ये इसका आंसर आ गया। सी पार्ट है, इसमें एल दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और एल बी ब्रेथ दी हुई है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल
2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। 2 लेंथ L 5 है, B ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर। इसे सॉल्व करेंगे 6 2 ज़ा 12 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आ गया। डी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। इसमें L दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और B दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B। 2 एज इट इज़ L की जगह पर 8 पुट करेंगे और B की जगह पर 2 पुट करेंगे, उनकी वैल्यूज़। 8 प्लस 2 10 और 10 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 20 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर्स विद द फॉलोइंग साइड्स यूजिंग द फार्मूला। ठीक है, अब स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करना है। इसमें ए पार्ट है 30 सेंटीमीटर, मतलब एक साइड की जो लेंथ दी हुई है वो कितनी है 30। तो उसे सॉल्व करते हैं। स्क्वायर की चारों साइड्स ना इक्वल होती हैं, ठीक है। तो इन्होंने एक साइड दी हुई है इसकी 30 सेंटीमीटर, इसका मतलब है ये साइड भी कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर, ये भी 30 सेंटीमीटर और ये भी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारे पास लेंथ कितनी दी हुई है एक साइड की 30 सेंटीमीटर। इसका फार्मूला है पेरीमीटर का, स्क्वायर के पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4L, क्योंकि सम ऑफ साइड्स होते हैं, ठीक है। तो ये अगर देखें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर L की जगह पर 30 पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास 120। यूनिट किस में है सेंटीमीटर, तो वही पुट कर देंगे। बी पार्ट है, इसमें L दिया हुआ है L दिया हुआ है 21 और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या था 4L, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4L। L की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास 84 सेंटीमीटर्स। इसमें L दिया हुआ है 106 सेंटीमीटर्स, ठीक है। इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4L। L की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करेंगे 106, आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 424 और सेंटीमीटर। डी पार्ट है, इसमें L दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4L के 4L की जगह पे 35, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 40 सेंटीमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। ठीक है, ए पार्ट है, ये शेप दी हुई है, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये जो साइड्स हैं इन सबको सम कर लेंगे, ठीक है। ये साइड है 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13, 13 + 4 17, 17 + 4 21, ठीक है। तो ये साइड नहीं दी है तो इसका मतलब है इसी के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर है। तो क्या आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसमें ये 7 है, इसको प्लस करेंगे और ये 2, मतलब इन सारी वैल्यूज़ को आप इस तरह से लिख लें पहले। 9 + 2, ठीक है, 9 + 2 + 2 + 4 + 4 + 4 + 7 + 2, इन सबको सम करो तो आंसर आता है हमारे पास 34, ठीक है, 34 सेंटीमीटर्स। बी पार्ट है और ये शेप दी है, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है। तो सारी साइड्स का सम करना होता है।
यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा 2 प्लस ये साइड है, इसकी लेंथ इन्होंने नहीं दी हुई है, ठीक है। अगर इस साइड को यहाँ तक लेकर आएँ तो ये 2 दी हुई है, इसका मतलब है ये भी 2 होगी और जितना इसका डिस्टेंस है इतना ही इसका है, इसका मतलब है ये पूरी साइड क्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। प्लस 4 ये दी हुई है 5 प्लस 5 प्लस 2, फिर ये साइड दी है प्लस 2, ये पूरी दी हुई है प्लस 5, ये इसकी है प्लस 9 और ये साइड की लेंथ है प्लस 7, ठीक है। इन सब को सम करो तो आंसर आता है 36 सेंटीमीटर।